प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। मुझसे बहुत बार कई लोग पूछते हैं कि अगर हमारी डेस्टिनी में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो हम पूजा पाठ, नाम जप ये सब क्यों करें? और जब ऑलरेडी लिखा है हमारी डेस्टिनी में कि हमको बहुत स्ट्रगल करना है, हमारे जीवन में दुख लिखा हुआ है, तो फिर हम क्यों ही पूजा पाठ करें? बहुत से मेरे ऐसे जानने वाले हैं जो ये चीज मुझसे पूछते हैं। अगर मैं किसी को बोलती हूँ कि आप नाम जप करो तो आपका जो दुख है वो कम होगा, तो वो हमेशा मुझसे यही कहते हैं कि अगर हमारे डेस्टिनी में लिखा है कि हमको दुख झेलना है तो हम क्यों ही नाम जप करें? जो जो लिखा है वो तुमको झेलना ही है, वो तो खत्म नहीं होगा ना। तो चलिए आज इसी बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, एक कहानी सुनाती हूँ आपको। दो भाई थे और दोनों ही ना एक दिन ज्योतिषी के पास गए अपना कुंडली दिखाने, भविष्य दिखाने के, मतलब भविष्य दोनों ही गए ज्योतिषी के पास अपना भविष्य देखने, अपनी कुंडली लेकर के कि हमारे भविष्य में क्या लिखा हुआ है। तो ज्योतिषी ने जो है ना वो बताया कि ये मंथ जो है वो आपके लिए कठिन है, क्योंकि इस महीने में लिखा है कि आपका एक्सीडेंट होगा। दोनों के ये चीज लिखा हुआ था। फिर दोनों घर आ गए ये बात सुन करके। एक थोड़ा सोच में पड़ गया और एक बोला कि ठीक है, ईश्वर की मर्जी, होगा तो होगा, जो भी लिखा होगा वो तो होना ही है। और वो नाम जप करने लगा। दूसरा भाई है ना, उसने बोला कि ये सब फालतू की बात होती है, मुझे बिलीव नहीं होता ये वो करके उसने भी उस बात को आई आई कर दिया। फिर मन के किसी कोने में एक डर बैठा हुआ है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, और उसने बाहर जाना ही बंद कर दिया, वो बाहर ही नहीं जा रहा है। अब एक ऐसे करते करते एक हफ्ते का टाइम बीत गया। एक हफ्ते में कुछ भी नहीं हुआ और वो दोनों ये बातें बिल्कुल भूल भी गए। फिर जो दूसरा भाई था उसने वो पूजा पाठ में लगा हुआ था, अपना कर रहा था रेगुलरली, वो मतलब नाम जाप का उसने सहारा ले लिया था। तो उसके मन में आया क्यों ना आज मंदिर चला जाए, और वो सुबह सुबह उठ के मंदिर जाने लगा। एंड जो दूसरा भाई था वो घर में बैठ कर के टीवी देख रहा था। तो उसकी माँ ने उससे कुछ कहा कि शायद तुम्हें ये ब्रेकफास्ट खाना है तो ये सामान चाहिए, जा करके ले आओ। तो वो गुस्साने लगा अपनी माँ पर कि मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज ये खुल के उसने नहीं बताया बट एक्सप्रेस किया कि मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, अपनी जबरदस्ती क्यों कर रहे हो, मुझे नहीं खाना है, ये वो उस तरीके से करके उसने झगड़ा करके बोला मुझे नहीं खाना है, और निकल गया घर से बाहर। घर से बाहर निकला तो वो गया चाय वाले के पास। वहां पे सोचा कि चलो आज चाय पी लेता हूँ, यहाँ बाहर ही चाय पी लेता हूँ, बाहर ही नाश्ता कर लेता हूँ। तो अभी किसी ने उसको गलती से धक्का दे दिया। ठीक है, अब इस बात पे उसको एक तो ऑलरेडी उसके मन में डर बैठा हुआ है, तो वो गुस्सा आ गया, उससे लड़ाई झगड़ा करने लगा। और वहीं दूसरा जो है वो अपना मंदिर जा रहा था, और बहुत ही थोड़ी सी बारिश हो रही थी, रिमझिम बरसात का टाइम था। वो जा रहा था जल लेकर के, और तभी अचानक से बहुत जोर से दौड़ता हुआ एक बच्चा आया और उसको काफी जोर से पुश किया, और वो जाकर के आगे गिर गया, उसका जल भी गिर गया। उसे थोड़ी बहुत चोट आई, बट जैसे ही वो उठा, पहले भी उसने सोचा कि क्यों बच्चे ने ऐसा क्यों किया। और जैसे वो उठा तो देखता है बच्चा तो आगे भाग के कहीं चला गया, नहीं दिखता है उसको। लेकिन जैसे ही वो उठता है वैसे ही देखता है कि बहुत तेज स्पीड से एक गाड़ी आ रही है जिसका कि ब्रेक फेल हो चुका है। और अगर वो धक्का देने की वजह से वो साइड में जाकर के ऐसे गिरता है, अदरवाइज आज उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और उसने मतलब जैसे ही देखा कि गाड़ी ऐसे गुजरी तो उसने चैन की सांस ली और ईश्वर को थैंक यू बोला। उसने बच्चे को देखना चाहा पर बच्चा नहीं दिखाई दिया, वो शायद निकल गया आगे, या फिर वो ईश्वर की कोई माया थी, पता नहीं। लेकिन उसका जल भी गिर गया, लेकिन फिर भी उसको गुस्सा नहीं है, इसने ईश्वर को बहुत धन्यवाद दिया। और उसने कहा कि हाँ आज मेरा एक्सीडेंट तो हुआ, क्योंकि उसको कुछ चोटें आई, बट भयंकर एक्सीडेंट से भगवान ने उसको बचा दिया। देखो दोनों के किस्मत में लिखा था कि आज आपका एक्सीडेंट का योग है, बट यहाँ पर ये एक्सीडेंट जो है ना वो कम में हो गया। और वहीं दूसरे भाई का क्या हुआ ना कि वो झगड़ा करने लगा, और झगड़ा करने लगा तभी अचानक से दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, पीछे से एक बोलेरो कार आई और उसने जोर से टक्कर दे दी, और जो दूसरा भाई था उसका एक्सीडेंट हो गया। तो फिर क्या हुआ, वो हॉस्पिटल में एडमिट, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। हालांकि वो मरा नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा दुख तकलीफ आई उसके ऊपर। तो हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गया, अब आप साल भर के लिए बेड पर ही पड़े रह जाओगे। वैसे भी अब घर से बाहर तो निकल नहीं रहे थे, ना ही ईश्वर का नाम जप का सहारा लिया, खुद के ही घमंड में थे, जो भी था। फिर देखो दोनों के कुंडली में एक्सीडेंट लिखा था, और दोनों ने इसको किस तरीके से ट्रीट किया। और रही बात, जब नाम जप आप करते हो ना तो आपका जो है दुख वो आता है, दुख आपके जीवन में, बट आपकी सहन शक्ति बढ़ जाती है, मैं कह सकती हूँ। दुख आने का तरीका नहीं बदलता, दुख तो वही रहता है। देखो एक्सीडेंट तो हुआ लेकिन आप बच गए, जो चीज बहुत बड़ी होनी थी ना वो छोटे में हो गई। तो ये होता है नाम जप से कि आप
आपके जीवन में जो भी घटनाएं हो रही है ना, जो बड़ा दुख आपके जीवन में आने वाला था वो छोटा हो जाता है, या आपको ऐसा फील होता है कि दुख छोटा हो गया, तो आपकी सहन शक्ति बढ़ जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि नाम जप और ईश्वर की आराधना करने से आपकी सहन शक्ति बढ़ती है। मुझे याद है शुरू से कहा जाता था हमारे सोसाइटी में भी, जो पहले के बड़े बुजुर्ग थे वो कहते थे, उनको ये सारी चीजें नहीं पता, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट फिर भी वो हमेशा कहते थे अगर किसी स्त्री के जीवन में या किसी पुरुष के जीवन में बहुत दुख है, क्योंकि आपको पता चल जाता है, आप शुरू से देखते आ रहे हो और आप बार बार स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस है, तो हमेशा आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमेशा यही कहेंगे आपसे कि ईश्वर की आराधना करो, ईश्वर की आराधना करो, ईश्वर से मतलब पूजा पाठ करो, ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ करो। तो मुझे याद है मैं समझ नहीं पाती थी कि अगर किसी के जीवन में दुख है तो उसको पूजा पाठ करने के लिए क्यों कहा जाता है। पूजा पाठ करने से कैसे किसी का दुख खत्म हो जाएगा, दुख तो है ही ना उसके जीवन में, किसी का कोई अपना चला गया उसको छोड़ करके। तो कहा जाता है कि आप उस चीज से डिस्ट्रैक्ट हो, भक्ति का सहारा लो, ईश्वर की आराधना करो। हर दुख का एक ही निवारण होता है, ईश्वर की आराधना, भजन भक्ति में अपने आप को। सभी जो है इस धरती पर इसीलिए आए हैं क्योंकि ये पूरा ही मोह माया जाल है और यहाँ पे सुख दुख का खेला इस तरीके से लगा हुआ है और हम इसको ही सच मान लेते हैं, और इसी दुखों की वजह से हम हमेशा दुखी रहते हैं जीवन में। और वहीं अगर आप ईश्वर के नाम जप का सहारा ले लेते हो, बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है जब वो ईश्वर की भक्ति और नाम जप का सहारा ले लिए, उनके जीवन में ड्रास्टिकली चेंज आए। देखो आपके जो कर्म है पिछले, आपने जो कर्मा किया है, तो जो आपको भोगना है वो सच में खत्म नहीं होता है। जो लोग कहें कि नाम जप करने से क्या हमारे जीवन के दुख खत्म हो जाएंगे, अगर आपके डेस्टिनी में दुख लिखा है तो वो सारे दुख डेफिनेटली आपको काटने होंगे, लेकिन अगर आपने नाम जप का सहारा ले लिया तो वो दुख, जो बड़े दुख थे, वो छोटे हो जाएंगे। जिस तरीके से उस आदमी की जो है रक्षा हुई, गाड़ी से वो बच गया, गाड़ी उसके पास भी आई थी बट वो एक्सीडेंट से बच गया, तो ठीक उसी तरीके से आप जो है बड़े दुखों से, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान आपको नहीं होता, बिकॉज आपकी एक तो कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, आपके अंदर सहन शक्ति आ जाती है और आप चीजों को बहुत पॉजिटिवली लेते हो और धीरे धीरे आपकी लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। देखो ये चीजें एक बार में नहीं होती है, लेकिन आप हमेशा निरंतर प्रभु का ध्यान करते हैं, प्रभु का जाप करते हैं, तो कुछ चीजें आपकी लाइफ में चेंजेस आती हैं। जैसे कि आपको सहारा लेते हो नाम जप करने, तो सबसे पहले आपके जीवन से डर गायब होने लगता है। आप जो हर एक चीज को लेकर के डरते हो कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, अगर ये चीज नहीं हुई, ये मुझे नहीं मिला तो क्या होगा, जो एक कॉमन ह्यूमन प्रॉब्लम है, हमें हर चीज का डर सताता है कि ये चीज अगर नहीं हुई तो क्या होगा, हमें लोग क्या कहेंगे, अगर ये मुझे नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। तो ये सारी चीजों का सबसे पहले अगर आप नाम जप और भक्ति का सहारा लेते हैं, ये चीजें आपके अंदर से खत्म हो जाती है, आपके अंदर से डर खत्म होता है। जब डर खत्म होता है तो आप जो है किसी चीज का आपको जब डर नहीं रहता है, आप सरेंडर कर देते हो यूनिवर्स को, एंड देन इसके बाद आपकी चीज़ में नेगेटिव चीज़ें आती हैं पर वो उतना इम्पैक्ट नहीं डालती, बिकॉज आपको डर नहीं रहता, आपको पता है कि ये एक समय है, क्षणिक समय है, सुख और दुख जीवन में आते जाते रहेगा और मुझे इस समय में बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होना है, अपने आप को, अपना पेशेंस बनाए रखना है। आज ये हुआ तो कल अच्छी चीज़ें भी होंगी, तो इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। दूसरा, नाम जाप करने से आपके अंदर ये सब पॉजिटिव ना ड्रास्टिकली आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं, जिनमें कि आपको सबसे पहले आपका डर खत्म होगा, फिर लोभ खत्म होगा, बहुत चीज़ों का लालच नहीं होगा, आपके अंदर सेटिस्फैक्शन आएगा, मोह खत्म होगा। तो इस तरीके से नाम जब आपके जीवन में इम्पैक्ट डालता है। हाँ, आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है आप वो बदल नहीं सकते, लेकिन नाम जाप करने से आप अपने उस जो स्ट्रगल है आपकी लाइफ में उसको बेयर करने की शक्ति और उस सिचुएशन में अपने आप को काम डाउन रखने की जो है वो एनर्जी, सहन शक्ति, सारी चीजें आपके अंदर आती हैं। इसलिए नाम जाप करना चाहिए, बिकॉज आपके जीवन में जो आपने जो कर्म काटे हैं, जो पिछला आपने कर्म किया उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन अब आपने जो अपना कर्म स्टार्ट किया है तो इसका रिजल्ट भी आपको मिलता है और वो समय जो है वो बहुत थोड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले दुख आपके जल्दी जल्दी खत्म होते हैं, इतना आपके जीवन में सुख आना स्टार्ट हो जाता है। तो कई बार आपको लगता होगा कि हम तो नाम जाप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों आ रहा है। अब तो हम पूजा पाठ भी करने लगे, नाम जप भी करने लगे, फिर भी क्यों दुख आ रहा है, क्योंकि जो आपने किया है कर्म वो तो काटना पड़ेगा पहले ना। तो पहले हमेशा यूनिवर्स का यही रूल है कि सबसे पहले आपके दुख को वो देते हैं ताकि आप जल्दी जल्दी अपने सारे दुखों को काट लो एंड देन फिर आपकी लाइफ में अच्छा टाइम है। देखो आप इस मृत्यु लोक में आए हैं तो सुख दुख लगा रहेगा, लेकिन जब आप ईश्वर की भक्ति और नाम जप में लग जाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएंगी ये चीजें। और जैसे जैसे आप अपना दुख काटेंगे, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि क्यों ही मेरे जीवन में इतना दुख आ रहा है, मैं तो इतना अच्छा इंसान हूँ, फिर मेरे जीवन में इतना दुख आ रहा है।
जबकि जो बुरे लोग हैं उनके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। तो ये एक परीक्षा वाली घड़ी है, क्योंकि यूनिवर्स भी आपका टेस्ट लेता है कि आप कितना विश्वास करते हो ईश्वर पर, सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हो या दिल से कर रहे हो। जब आप दिल से करना स्टार्ट करते हो तो आपके अंदर ड्रास्टिकली चेंजेस आते हैं और खुद ही आप अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव महसूस करने लगोगे, और आप खुद ईश्वर की भक्ति के बिना नहीं रह पाओगे। आपको हमेशा लगेगा नहीं, हम मुझे करना है, ईश्वर की भक्ति के बिना नहीं रह पाओगे, आप करने लगोगे। बहुत सारे लोगों ने अपनी एंजाइटी को हील किया है जब उन्होंने नाम जाप करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में उनको नहीं कुछ फर्क पड़ा, नहीं पता चला, क्योंकि वो खुद ही अपने दुख में इतने दुखी हैं। लेकिन जब अपने आप को सरेंडर कर दिया और नाम जाप करना स्टार्ट कर दिया, तो धीरे धीरे उनकी लाइफ में जो चेंजेस आए, तो उनकी जो एंजाइटी लेवल है वो अपने आप धीरे धीरे कम होती गई, होते होते खत्म हो गई। एक बार पे नहीं होती, मैं बोल रही हूँ, स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्टी होगी, लगेगा कि और ज्यादा हो रहा है, पर आपको अपना विश्वास बनाए रखना होगा और ईश्वर भक्ति की ओर आगे बढ़ना होगा। नाम जाप का सहारा लेना होगा। जब भी जीवन में लगे कि बहुत दुख है यार, मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बस आप नाम जप का सहारा ले लो, ऑटोमेटिकली आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। आई होप यू ऑल फाइंड दिस वीडियो इज यूजफुल। सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, अच्छी लगती है, देन प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। जय राम।